वक्फ में जो वक्फ संशोधन बिल जो देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, इस संबंध में आपकी क्या राय है? आप क्या कहेंगे? देखिए, ये संशोधन जो हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। संशोधन पूर्व में भी कई बार अनेकों बार हुआ है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल के डॉक्टर सनवर पटेल साहब, अगर वो चाहते तो साल 2 साल से जब वो प्रदेश में एकमात्र प्रदेश के अंदर वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेके बैठे हुए हैं, अगर वो चाहते तो पूरे जिले के अंदर जिला वक्फ कमेटी की नियुक्ति करते। मुस्लिम समाज का कहना है कि मंदसौर में वक्फ की संपत्तियां सुरक्षित नहीं है, कब्रिस्तान सुरक्षित नहीं है। आज हमारे बीच मध्य प्रदेश हज कमेटी के पूर्व डायरेक्टर एडवोकेट अनवर अहमद मंसूरी हमारे बीच मौजूद है। हम इनसे चर्चा करना चाहेंगे। पंजाब केसरी में आपका खैर मकदम है। जी, शुक्रिया। अनवर भाई, वक्फ कानून के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, वक्फ कानून के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वक्फ हैगा, पहली बात तो ये वक्फ कानून सबसे पहले ब्रिटिश हुकूमत में 1913 में बना और उसके बाद समय-समय पर जो-जो आवश्यकता लगती गई, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद फिर उसमें संशोधन हुआ, प्रदेश स्तर पे इसमें संशोधन हुआ, बंगाल में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, जहाँ-जहाँ जैसा-जैसा वक़्फ था, उसमें संशोधन होता गया और आखिरी के अंदर 1954 के अंदर केंद्रीय वक्फ अधिनियम बना। इस तरह से सारे वक़्फ के अंदर जिसके अंदर मस्जिद, इमाम बाड़ा, दरगाह, कब्रिस्तान, तकिया और जो जायदाद है जो आम मुसलमानों के लिए हित के लिए उन मुसलमानों ने दान दी है ना? ये सब उसमें आती है। और ये सारी संपत्तियों को लेकर ही एक ये कानून बन गया गया एक केंद्रीय कानून बन गया गया और हर हर सूबे में, हर प्रदेश के अंदर इसका एक बोर्ड बना दिया गया और वो बोर्ड जो इस कानून के तहत जो दिशा निर्देश है, शर्तें, नियम है और कानून बना हुआ है, इसके तहत उन वक़्फ की सुरक्षा करता है, कमेटियाँ बनाता है और कमेटियों के माध्यम से उन वक़्फ की सुरक्षा करता है। मौजूदा वक्फ में जो वक्फ संशोधन बिल जो देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, हुँ, हुँ। इस संबंध में आपकी क्या राय है? आप क्या कहेंगे? देखिए, ये संशोधन जो हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। संशोधन पूर्व में भी कई बार, अनेकों बार हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि चूँकि हम 25-27 साल वकालत करते-करते हो गए, वक़्फ़ के संबंध में वक़्फ़ का लीगल एडवाइज़र भी रहा हूँ और वक़्फ़ के काफ़ी वक़्फ़ों से जुड़े हुए मुकदमे देखे हैं। तो एक आम मुसलमानों के अंदर ये सबसे बड़ा एक भय बना हुआ है कि इस संशोधन के अंदर जो जो संशोधन हुआ, उस संशोधन के अंदर जो मुसलमानों में मुस्लिम विद्वान थे, जो वक़्फ़ के बारे में बहुत अच्छा जानते थे, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हुए, न्यायाधीश हुए, हाई कोर्ट के जज हुए, कई सीनियर वकील हुए। अगर इनको सम्मिलित किया जाता, है ना? और इनको सम्मिलित किया जाकर वक़्फ के क्या फ़ायदे होने वाले हैं इस संशोधन से, अगर ये बताए जाते, तो आम मुसलमानों के अंदर इस तरह से रोष नहीं होता। और दूसरा सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड मुझे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल के डॉक्टर सनवर पटेल साहब, जिनके बारे में मेरे को जानकारी है कि शायद वो वकील हैं और अभी उनका एक कार्ड भी आया रोज़ा अफ्तार के लिए, उसमें उन्होंने लिखा है पीएचडी डॉक्टर का बताया है कानून के संबंध में ही उन्होंने। अगर वो चाहते, तो साल 2 साल से जब वो प्रदेश में एकमात्र प्रदेश के अंदर वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेके बैठे हुए हैं, अगर वो चाहते तो पूरे जिले के अंदर जिला वक्फ कमेटी की नियुक्ति करते, उनके माध्यम से जो कानून आया अगर उसको बताते, तो आज इतना विरोध का सामने वालों को इतना विरोध करने का मौका ही नहीं मिलता। कहीं न कहीं उनका एक इसमें लचीलापन भी रहा है कि उन्होंने ना तो समय पे कमेटियाँ बनाई हैं और ना वक़्फ़ के जो का केंद्र का जो संशोधन कानून है उसको अच्छे से पब्लिक के बीच में, आम जनता के बीच में उन्होंने जाके खुद रखा है या किसी के माध्यम से रख पाया। अगर ये किया होता तो आज इतना विरोध नहीं होता। मंदसौर में वर्तमान की जो कमेटियां है और वक्फ बोर्ड चेयरमैन सनावर पटेल ने जो नियुक्तियां की है, उसके आक्रोश के चलते मंदसौर शहर में भी वक्फ बोर्ड चेयरमैन के पुतले दहन हुए हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? भारी आक्रोश के चलते देखिए, मैंने अपनी बात पहले भी कही है कि पुतले इसलिए दहन हुए हैंगे कि वास्तव में जो वक़्फ़ कानून के अंदर जो बताए गए हैं, शर्त रखी गई है उसके अंदर कि वक़्फ़ कमेटी का पदाधिकारी उसी को बनाया जाएगा अध्यक्ष और पदाधिकारी और सदस्य, कि जो वक़्फ़ का डिफ़ाल्टर नहीं हो, अपराधी व्यक्ति नहीं हो, क्रिमिनल ना हो और बहुत सारी जो उसमें 2-3 शर्तें और बता रखी है, मानसिक पागल नहीं हो, दिवालिया ना हो, ऐसे लोगों को कमेटी का सदर तो छोड़ सदस्य भी नहीं बनाया जा सकता। तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों की नियुक्तियाँ हो गई, इसको लेकर विरोध है। मुस्लिम समाज में आज भी आक्रोश देखा जाता है। मुस्लिम समाज का कहना है कि मंदसौर में वक्फ की संपत्तियां सुरक्षित नहीं है, कब्रिस्तान सुरक्षित नहीं है, वक्फ की संपत्तियां सुरक्षित नहीं है। आपकी क्या राय?
बिल्कुल, मंदसौर में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में असुरक्षित है। पूरे मध्य प्रदेश में इसको लेकर कहीं न कहीं लगातार पिछले काफ़ी समय से इसका विरोध हो रहा है और उसके ज़िम्मेदार देखिए मैं सीधे-सीधे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को मानता हूँ। अगर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड जिसके पास में एक बेहतरीन बहुत बड़ा दफ्तर है, बहुत बड़ी सुविधाएँ और बहुत बड़े कर्मचारी हैं, उनके बावजूद भी अगर इस तरह से अगर वो वक्फ की संपत्तियों के सही समय पर अगर उसके संबंध में वहाँ के पेपर उपलब्ध नहीं कराते हैं, कमिटियाँ नहीं बनाते हैं, तो ये वक्फ की संपत्ति को नुकसान हो रहा है। ये वक्फ की संपत्ति को नुकसान नहीं हो रहा, सीधे-सीधे ये मध्य प्रदेश सरकार को और केंद्र की सरकार को नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर सही कमिटियाँ बनती, सही राजस्व आता और करोड़ों लाखों रुपए का राजस्व इसके माध्यम से वक्फ की संपत्ति के माध्यम से सरकार को मिलता, तो वो कहीं न कहीं शिक्षा के स्वास्थ्य के काम आता।